नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रत्नाकर अपने चैनल रत्नाकर स्लाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। 2020 एक काले साए की तरह हमारी जिंदगी में आया, जिसने पूरे हमारे देश को नहीं पूरे विश्व को हिला के रख दिया। 2020 में जो लोग रहे हैं वो कभी नहीं भूल पाएंगे कि इस दौर में, इस साल में कितना उन्होंने खोया, कितना पाया। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खबर निकल के बाहर आ रही है। बहुत एक अच्छी खबर, एक ऐसी खुशखबरी मेरे देशवासियों, मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरे लोगों, एक ऐसी खुशखबरी निकल के आई है। हिंदुस्तान ने सबसे पहले अपने कोविड-19 की सबसे पहले वैक्सीनेशन कर लिया है। भारत 16 जनवरी को कोरोना संक्रमण से लड़ने के लिए वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू कर रही है। भारत सरकार ने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की बनाई कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और भारत बायोटेक की बनाई स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन को चुना है। भारत सरकार ने पहले फेज में 1.1 करोड़ कोविशील्ड का ऑर्डर पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को दिया है। इस पर भारत सरकार इस कोविशील्ड वैक्सीन बना रहे सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII ने फैक्ट शीट की जारी की है। उसमें उसने वैक्सीन के फायदे और सामान्य साइड इफेक्ट्स के बारे में बताया है, ताकि इसे लेकर जो भी सवाल किसी के मन में हो उसका जवाब दिया जा सके। इस फैक्ट शीट में आपके सवालों के जवाब क्या दिया है। सबसे पहली चीज तो आती है कि कोविड-19 क्या है। कोविड-19 एक रोग है जो SARS-CoV-2 नामक कोरोना वायरस से होता है। यह नया कोरोना वायरस है जिसे पहले नहीं देखा गया था। आप कोरोना वायरस से पीड़ित हैं, किसी व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो आपको भी हो सकता है। मुख्य रूप से यह श्वसन प्रणाली से जुड़ा रोग है जो अन्य अंगों को प्रभावित कर सकता है। वायरस के संपर्क में आने से 2 से 14 दिनों में के भीतर सामान्य से गंभीर लक्षण नजर आते हैं, जिनमें शामिल है बुखार, कपकपी आना, खांसी, सांस फूलना, थकान, मांसपेशियां या शरीर में दर्द, सिर दर्द, स्वाद और गंध महसूस न होना, गले में खराश, बंद नाक का या बहती नाक का, उल्टी मछली दस्त आना। कोविशील्ड क्या है? यह कोरोना अब सेकंड मैटर पे हम लोग ये आते हैं कि कोविशील्ड क्या है। कोरोना वायरस कोविड-19 क्या है ये तो हमने समझ लिया। देन अब इसके बाद आता है कि कोविशील्ड क्या है। यह कोरोना वायरस को रोकने से बनी एक वैक्सीन है। इसे भारत में ड्रग रेगुलेटर ने 18 से अधिक आयु के लोगों को लगाने की सीमित मंजूरी दी है। कोविशील्ड का वैक्सीन लगवाने से पहले आपको डॉक्टर्स को कुछ बताना होगा। कुछ जरूरी बातें हैं जो डॉक्टर आपसे पूछेगा और आपको वो बताना होगा। कोविशील्ड वैक्सीन लगवाने से पहले डॉक्टर से परामर्श लेना होगा। डॉक्टर आपको इसके बदले में जो जवाब देंगे, सबसे पहले डॉक्टर का आपका सवाल होगा कि कोई भी डॉक्टर आपसे सबसे पूछेगा क्या आपको किसी दवा, फूड, वैक्सीन या कोविड वैक्सीन में शामिल किसी कंपोनेंट आदि से कोई एलर्जी है। दूसरा सवाल उसका ये हो सकता है कि क्या आपको बुखार है। तीसरा सवाल होगा क्या आपको खून बहने से जुड़ा कोई डिसऑर्डर है या खून पतला करने की कोई दवा ले रहे हैं। चौथा सवाल उनका होगा क्या आप कोई ऐसी दवा लेते हैं जो आपको ह्यूमन सिस्टम को प्रभावित करती है। क्या आप गर्भवती हैं। क्या आप इससे पहले कोरोना वैक्सीन लिए, क्या आप इससे पहले कोई कोरोना वैक्सीन लगी है। इन सारे सवालों के जवाब आपसे डॉक्टर पूछ सकता है। किन लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। अब सेकंड चीज आती है कि किन लोगों को कोविड वैक्सीन नहीं लगवाना चाहिए। 2 स्थिति में आपको कोविड वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। पहली स्थिति क्या है? अगर आपको वैक्सीन से पहले डोज से लगा एलर्जिक रिएक्शन हुआ हो। कि वैक्सीन से पहले अगर आपको कोई एलर्जिक
रिएक्शन हुआ हो तो आपको ये वैक्सीन नहीं लगाना चाहिए। दूसरी कंडीशन है कि अगर आपको इस वैक्सीन में इस्तेमाल किसी सामग्री से पहले कोई गंभीरता एलर्जी हुई हो, मतलब इस वैक्सीन को लगाने से पहले किसी भी सामग्री के लगाने से पहले आपको कोई पहले से अगर आपको कोई एलर्जी हुई है तो भी आपको ये वैक्सीन नहीं लगवानी चाहिए। दूसरी, कोविड वैक्सीन में किसी सामग्री का इस्तेमाल, कोविड वैक्सीन में किन किन सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, कोविड शील्ड वैक्सीन में किस किस सामग्रियों का इस्तेमाल किया गया है, ये आपको हम बताते हैं। हो सकता है कि आप में से किसी को इनमें से किसी सामग्री किसी तरह से पहले से कोई एलर्जी हो, इसलिए इसके बारे में बताना बहुत जरूरी है। इस वैक्सीन में शामिल हैं एल हिस्टिडिन हाइड्रोक्लोराइड मोनोहाइड्रेट, मैग्नीशियम क्लोराइड हेक्साहाइड्रेट, पोलिस सार्बेट 80, इथेन, सुक्रोज, सोडियम क्लोराइड, सोडियम एडिएट डाइहाइड्रेट जिसको EDTA कहा जाता है, इंजेक्शन के पानी, इन सबको शामिल में इसमें इस्तेमाल किया गया है। कोविड वैक्सीन कैसे दी जाती है, अब हम इस बारे पे चर्चा करेंगे कि कोविड वैक्सीन केवल मांसपेशियां इंजेक्ट के रूप में दी जाएगी। डिटॉइड नामक मांसपेशी में इस वैक्सीन के कोर्स में 0.5 मिलीलीटर के डोज हैं। पहला डोज लगने के बाद दूसरा डोज कब लेना ठीक रहेगा? देखिए, अगर आप पहला डोज ले चुके हैं तो दूसरे डोज में 4 से 6 हफ्ते का अंतर रखना चाहिए। पर विदेश में हुई स्टडी के आंकड़े बताते हैं कि डोज 12 हफ्ते के अंतर कि डोज देने में 12 हफ्ते का अंतर रख सकते हैं। अगर आप दूसरा डोज लेना भूल जाते हैं तो क्या होगा? दूसरी चीज आती है कि अगर आप दूसरा डोज लेना भूल जाते हैं तो क्या होगा? अगर आप सही समय पर दूसरा डोज नहीं लेते हैं, भूल जाते हैं, तो अपने डॉक्टर को से सलाह लें। जरूरी है कि आप दूसरा डोज लेने जाएं। क्या कोविड शील्ड वैक्सीन का इस्तेमाल पहले किसी पर किया गया है? हाँ, कोविड शील्ड का इंसानों पर बड़े पैमाने पर ट्रायल हुआ है। विदेश और भारत में हुए ट्रायल्स में कई वॉलंटियर्स जो कोविशील्ड के 1 या 2 डोज दिए गए हैं। कोविशील्ड लगाने से क्या होगा? मेन चीज, कोविशील्ड लगाने से क्या होगा? क्लिनिकल ट्रायल के सामने आया है कि 2 से 12 हफ्ते के अंदर में 2 डोज पर कोरोना से बचा जा सकता है। यह सुरक्षा कितने दिनों के लिए मिलेगी, इसके बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं है। कोविशील्ड से दूसरे डोज 4 हफ्ते के बाद शरीर में कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनती है। कोविशील्ड वैक्सीन से जुड़े जोखिम क्या है? कोविशील्ड से कुछ साइड इफेक्ट जब रिपोर्ट हुए हैं वे इस तरह हैं। सामान्य साइड इफेक्ट 10 में से 11 व्यक्तियों में जो दिखे हैं वो ये हैं कि इंजेक्शन जहां लगा वहां दर्द होना, गर्माहट, सूजन या घाव, लालिमा वगैरह आ जाना, देन तबीयत ठीक नहीं लगना, ऐसा महसूस होना कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, कपकपी या बुखार महसूस होना, सिर दर्द, जोड़ों में दर्द या मांसपेशियों में दर्द, इंजेक्शन लगने की जगह पर गांठ बनना, बुखार आना, फ्लू जैसे लक्षण, तेज बुखार, गले में खराश, बहती नाक, खांसी या कपकपी, ये कुछ सामान्य साइड इफेक्ट्स हैं जो 10 में से 1 व्यक्तियों में दिखे हैं। देन यह लक्षण सामान्य 100 में से 1 व्यक्तियों में होते हैं। 100 लोगों को यदि कोविशील्ड वैक्सीन दी जाती है, उनमें से 1 व्यक्ति में ये कुछ सामान्य लक्षण पाए गए हैं। पहला, चक्कर आना, भूख ना लगना, पेट दर्द होना, फूले हुए लिम्फ नोड्स, अत्यधिक पसीना आना, त्वचा में खुजली या चकत्ते होना, गंभीर और प्रत्याशित दुष्प्रभाव भी हो सकते हैं। कोविशील्ड वैक्सीन के क्लिनिकल ट्रायल अब भी जारी हैं। अगर कोई गंभीर लक्षण दिखता है तो
क्या करें? अगर आपको गंभीर एलर्जी है तो नजदीकी अस्पताल में संपर्क करें, डॉक्टर से बात करें। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने 24/7 कॉल सेंटर बनाया है जहां साइड इफेक्ट्स पर बात कर सकते हैं, जिसका नंबर मैं नीचे लिखे हुए इसमें आप देख सकते हैं। मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो 24 आवर्स जो कॉल सेंटर खुला हुआ है उसका नंबर मैं आपको बताता हूं 180012000124। ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का कॉल सेंटर नंबर है। क्या होगा आपको क्या होगा अगर मैं कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगाता हूं? अगर मैं कोई ऐसा क्या हो सकता है कि मैं कोविशील्ड वैक्सीन नहीं लगाता हूं? अगर यह आपकी मर्जी पर निर्भर करता है कि आप कोविशील्ड वैक्सीन लगाना चाहते हैं या नहीं लगाना चाहते हैं। आप इस संबंध में अपने डॉक्टर से परामर्श ले सकते हैं। क्या कोविशील्ड इंजेक्शन कोविशील्ड इंजेक्शन से कुछ इन्फेक्शन हो सकता है? नहीं, कोविशील्ड में कोरोना वायरस मौजूद नहीं है, इस वजह से इसमें कोरोना इन्फेक्शन नहीं हो सकता। तो दोस्तों वैक्सीनेशन हम बहुत भाग्यशाली हैं और मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली मानता हूं कि मैं हिंदुस्तान के अंदर पैदा हुआ हूं और हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसने पूरे विश्व को दिखा दिया है, हिंदुस्तान के साइंटिस्टों ने पूरे विश्व को दिखा दिया है कि हम दुनिया से कम नहीं हैं। हम सबसे पहले वैक्सीन लाएंगे, सबसे पहले अपने लोगों को, अपने हिंदुस्तानी को बनाएंगे और आने वाले समय में हिंदुस्तान एक ऐसा देश होने वाला है दोस्तों जो कि विश्व में एक दावेदारी पेश करेगा कि वी आर ए नंबर 1 ऑफ मेडिसिन, हेल्थ, देन एटसेट्रा। हर सेक्टर के अंदर हम नंबर 1 हैं, नंबर 1 रहेंगे और हमको कोई आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। तो दोस्तों सबसे बड़ी एक खुशखबरी मैं बता दूं आपको, वो खुशखबरी ये है, सबसे बड़ी खुशखबरी हिंदुस्तान में लोग सबसे ज्यादा रूमर फैलाते हैं। एक चीज को छोटी सी होती है उसको बहुत बड़ा बना के मार्केट में फैला देते हैं, जिससे लोग डरते हैं, नहीं समझ पाते क्या करना है। तो दोस्तों अगला एक बहुत बड़ी अच्छी खबर आ रही है। तो दोस्तों इंदौर वासियों के लिए बहुत बड़ी खबर, बहुत बड़ी खुशखबरी है कि इंदौर में वैक्सीन की पहली खेप इंदौर में एयरपोर्ट से उतर चुकी है। इंदौर एयरपोर्ट से इंदौर में कोविशील्ड की पहली खेप 15,200 वायल की पहली खेप इंदौर शहर में पहुंच चुकी है। यह आप लोगों के लिए बहुत खुशखबरी की न्यूज है। आखिरकार वैक्सीन को लेकर जो दौर था वो दौर खत्म हो चुका है, जिसका उम्मीद थी, लोगों को उम्मीद के टीके की पहली केवल बुधवार को आज की तारीख में 4:03 पर इंदौर शहर में इंडिगो 5382 फ्लाइट मुंबई से 13 बॉक्स में 15,200 वायल वैक्सीन लेके इंदौर पहुंच चुकी है। खास बात है कि महज 5 मिनट के में वैक्सीन कार्गो वैक्सीन के बॉक्स हेल्थ विभाग के रीजनल डायरेक्टर को सौंप दी गई है। इससे पहले इंडिगो की फ्लाइट 8 बॉक्स में वैक्सीन के 94,000 वायल लेकर मुंबई से उड़कर 11:30 पर भोपाल पहुंची थी, जबकि जबलपुर में 13 बॉक्स में 13,100 वायल लेकर शाम 7:30 बजे फ्लाइट लैंड करेगी। ग्वालियर में रेफ्रिजरेटर वैन के जरिए 10 बॉक्स में 10,950 वायल भेजे गए हैं। इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल
इस प्रकार मध्य प्रदेश में टोटल 44 बॉक्स में 50,650 वायल वैक्सीन पहली खेप के रूप में मिली है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया कार्गो लॉजिस्टिक एंड अलाइंड सर्विसेज कंपनी के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के सेल्वा कुमार ने वैक्सीन आने की जानकारी दी है। बता दें कि एक वायल में 10 डोज होते हैं दोस्तों। इंदौर में 8 लॉन्चिंग सेंटर स्टार्ट किए हैं। 8 लॉन्चिंग सेंटर बनाया है। इंदौर को लॉन्चिंग सेंटर बनाया है। जिले के 26,400 स्वास्थ्य कर्मियों को सबसे पहला टीका लगाया जाना है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग जिले में 101 केंद्र में व्यवस्थाएं जुटाने में लगा है। इसमें 75 केंद्र शहर में बनाए जा रहे हैं। संभाग आयुक्त डॉक्टर पवन शर्मा ने बताया है कि वैक्सीन मिलने के बाद संभाग स्तर से जिले स्तर के लिए इन्हें भिजवाया जाएगा। वैक्सीन सुरक्षा तरीके को फोकल पॉइंट तक पहुंचाने के लिए हमारे पास रेफ्रिजरेटर वैन और संभाग स्तर पर हमारे पास 3 वैनें हैं। इंदौर में 2 और संभाग के प्रत्येक जिले में 1-1 वैन है। चूंकि इंदौर में टीकाकरण केंद्रों की संख्या ज्यादा है, इसलिए यहाँ पर 3 वैक्सीनेशन वैन का इस्तेमाल किया जा रहा है। जिला टीकाकरण अधिकारी श्री डॉक्टर तरुण गुप्ता ने बताया है कि एक लाभार्थी को 0.1 ml डोज लगाया जाएगा। एक वायल में 10 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीनेशन लगाया जा सकेगा। इस पर तय किया गया है कि एक व्यक्ति को बजाय 8-10 लोगों के केंद्र पर पहुंचने पर उन्हें वैक्सीन लगाई जाए। 8 लॉन्चिंग सेंटर कौन कौन से दोस्तों? सबसे पहला लॉन्चिंग सेंटर है MGM मेडिकल कॉलेज। दूसरा लॉन्चिंग सेंटर है अरबिंदो मेडिकल कॉलेज। तीसरा लॉन्चिंग सेंटर है अपोलो राजसी हॉस्पिटल। चौथा है हुकमचंद पॉलिटेक्निक कॉलेज। तीसरा है बॉम्बे हॉस्पिटल। चौथा है यूनिक हॉस्पिटल। फिर चोइथराम हॉस्पिटल और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र देपालपुर। ये 8 सेंटर लॉन्च किए हैं। एम्बुलेंस 108 को तैनात रहने के आदेश दे दिए गए हैं। टीकाकरण केंद्र पर किसी भी तरह के साइड इफेक्ट से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है। नेशनल हेल्थ मिशन संचालक ने सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों को आदेश दे दिए हैं। टीकाकरण सत्र के दौरान एम्बुलेंस केंद्रों को अनिवार्य रूप से तैनात रहें। वैक्सीनेशन को लेकर कुछ खास खबरें। 10,000 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाएगा। एक दिन में 100 लोगों को अधिकतम वैक्सीन लगाया जाएगा एक सेंटर में। 18 फोकस पॉइंट शहर में है। जिले में 40 फोकस पॉइंट जहां से वैक्सीन का डिस्ट्रीब्यूशन होगा। 2 वैक्सीन होंगी शहर में। 2 वैक्सीन वैन होंगी इंदौर शहर में, जिसके वैक्सीनेशन को फोकस पॉइंट को भिजवाया जाएगा। एक दिन में पहले कोविन ऐप से SMS के माध्यम से टीका लगवाने वाले को सूचना दी जाएगी। वैक्सीनेशन के लिए ID कार्ड लाना अनिवार्य है। तो दोस्तों, बहुत खुशी की बात है कि हमारा इंदौर शहर में वैक्सीनेशन आ चुका है। आप लोग अवेयर रहें और अपने लोगों को भी ये इन्फॉर्मेशन दें। और मेन चीज है, अगर मेरी इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आती है तो कृपया करके मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर दें, जिससे कि मैं आपको लिए नई वीडियोस बनाता रहूं, नई न्यूज़ आपके सामने प्रेजेंट करता रहूं। तो प्लीज़, बहुत मेहनत लगती है ये सारा डाटा कलेक्शन करने में। तो प्लीज़ दोस्तों, मैं चाहूँगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवाएं और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करवाएं, जिससे कि हमारे आने वाले सारे नोटिफिकेशन की वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो दोस्तों, इसी के लिए मैं साथ अपने इसको विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत।